बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश में एक हुंकार भरी जिसको सुनकर कांग्रेसी हैरान रह गए। कांग्रेसियों के साथ साथ विपक्षी दल भी हैरान है कि आखिर मायावती ने ये क्या किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है और जिस सरकार के खिलाफ आप चुनौती देने के लिए जा रहे हैं और राज्य में आप अपनी सीट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप हालिया सरकार के खिलाफ निशाना साधेंगे या 15 महीने की उस सरकार पर निशाना साधेंगे जिसको सही से मौका भी नहीं मिला कामकाज का। तो मध्य प्रदेश में यही हालात नजर आए। मध्य प्रदेश में मायावती की रैली ने सबको साफ संदेश दे दिया है कि मायावती का निशाना इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए मायावती ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और भी तमाम मुद्दे उठाए तो कांग्रेसियों को उसमें बुरी तरीके से फंसा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मायावती पर पहले भी ये आरोप लगा चुकी है कि मायावती इस समय बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है, क्योंकि जब से बीजेपी सक्रिय हुई है, बीजेपी सत्ता में आई है, तब से मायावती खामोश नजर आई है। उदाहरण के तौर पर 2012 में अखिलेश यादव थे, उसके बाद से मायावती एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद फिर इनकी पार्टी से कई नेताओं ने साथ छोड़ने का सिलसिला जारी रखा। फिर 2016 तक मायावती की हुंकार लगातार जारी रही। 2017 मायावती काफ़ी खामोश पड़ी जब से योगी सरकार आई, और उससे पहले 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तब लालू यादव के खिलाफ भी मायावती ने अपने फैसले सुना दिए थे कि वह किसी भी सदन में नहीं जाएंगी। ना ही आज मायावती राज्यसभा में है, ना ही संसद में देखा जाए तो वहाँ पर एक बड़ा नुकसान होता है, लोकसभा में नहीं है। तो ये बड़ी चुनौती वाली बात है कि मायावती आखिर चाहती क्या है। क्या वह सच में बाहरी तौर पर अब बीजेपी को समर्थन दे रही हैं? सवाल ये खड़ा होता है। अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव की बात कर ले या फिर बात कर ले कांग्रेस पार्टी कुछ महिला नेताओं की, उन्होंने सबने आरोप लगाया कि मायावती की पार्टी बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम कर रही है। इनका मकसद सत्ता में आने का नहीं, बल्कि इनका मकसद कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का है, बीजेपी के समर्थन में। तो बीजेपी के तौर पर बाहरी समर्थन दिया है। अब इस रैली की ही बात कर लें, मायावती ने इस रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधाया। अब मध्य प्रदेश में तो सरकार शिवराज सिंह चौहान की है, जो कि बीजेपी की सरकार है, आप उनके कामकाज पर सवाल उठाएंगे। लेकिन मायावती ने अभी जो मुद्दा उठाया वो है केंद्र से जुड़ा मुद्दा, यानी लोकसभा चुनाव से जुड़ा मुद्दा। भले ये मुद्दा इस सीट पर काम करे ना करे बात की बात है, लेकिन मायावती के उठाए गए मुद्दे पर चर्चा होना शुरू हो गई है कि आखिर मायावती ने मुद्दा क्या किस रणनीति के तहत उठाया। क्या सचमुच मायावती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करने का फैसला इसी वजह से लिया ताकि वह अपनी रणनीति चल सके और कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रख सके? दरअसल मायावती को कांग्रेस से इसलिए ज़्यादा चिढ़ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतने सालों तक सत्ता में रही, इतना मौका उन्हें मिला, लेकिन फिर भी गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी हैं। तो मायावती को इस बात का गुस्सा कांग्रेस पर ज़्यादा है। क्या आपको लगता है कि मायावती का गुस्सा लाजमी है या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।